हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है आपको मिलते रहेगी। और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर बताते हैं कि सबसे जो पहला खबर है वह जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त को कर दी गई है सेमेस्टर 1 का BBMQ के द्वारा। और उसके बाद कहा गया है कि अब तक जो है 1960 यानी 1960 आवेदन पीके रॉय पहली पसंद, यानी कि विद्यार्थी जो है 1960 आवेदन किए हैं पीके रॉय के लिए, जिसका पहली पसंद जो है पीके रॉय का ही है। यानी कि धनबाद और बोकारो के जितने भी छात्र हैं जिसका पहली पसंद कॉलेज जो है वो पीके रॉय कॉलेज है, और अभी तक जो है 1960 आवेदन कर चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसमें कहा गया है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अधीन धनबाद व बोकारो के डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्र छात्राएं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उसके बाद कहा गया कि बुधवार को दोपहर बाद चांसलर पोर्टल शुरू हुआ है। गुरुवार शाम तक 1960 छात्र छात्राओं ने आवेदन भर दिया है। अब तक भरे गए आवेदन के अनुसार छात्र छात्राओं की पहली पसंद पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद है, यानी कि अधिकांश छात्रों का जो पसंदीदा कॉलेज है वो पीके रॉय कॉलेज है। उसके बाद कहा गया है दोस्तों कि पीके रॉय कॉलेज के लिए सबसे अधिक जो आवेदन है वो 539 आवेदन विद्यार्थी कर चुका है। उसके बाद SSLNT महिला कॉलेज धनबाद के लिए 334 कर चुका है। उसके बाद आपका गुरु नानक कॉलेज धनबाद के लिए 189 आवेदन कर चुका है। उसके बाद BSCT कॉलेज में आपका है 122, कतरास कॉलेज के लिए है 113 कर चुका है। उसके बाद BSK कॉलेज मैथन 107, RS मोर कॉलेज गोविंदपुर 98 के अलावा अन्य कॉलेजों के लिए भी आवेदन जमा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको घेरा कर रहा हूँ। यहाँ पे पीके रॉय के लिए आपका है 539। उसके बाद आपका महिला कॉलेज के लिए है, उसके बाद गुरु नानक कॉलेज के लिए 139, BSCT के लिए 122, उसके बाद कॉलेज कतरास के लिए 113, उसके बाद आपका ARS मोर कॉलेज गोविंदपुर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 98 कर चुका है विद्यार्थी। उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। वोकेशनल कोर्स के लिए 4 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। अंतिम तिथि 18 अगस्त है। अगर कोई वोकेशनल कोर्स के लिए मतलब ऑनलाइन कराना चाहता है तो उसका जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त है, और दूसरे के लिए 14 अगस्त है। उसके बाद कहा गया, जानकारों का कहना है कि धनबाद व बोकारो मिलाकर लगभग 40,000 आवेदन मिलने की संभावना है। पिछले सत्र में लगभग 35,000 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया था। उसके बाद कहा गया है, चांसलर पोर्टल खुलते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि जैसे चांसलर पोर्टल खुल गया वैसे ही ऑनलाइन आवेदन मतलब विद्यार्थी बहुत तेजी से करने लगा। इसमें कहा गया कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तहत आने वाले जिले के 3 डिग्री कॉलेजों में स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुलते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK शर्मा ने बताया, चांसलर पोर्टल खुलते ही डिग्री कॉलेज बोकारो, स्टील सिटी कॉलेज, चास कॉलेज चास और KB कॉलेज बेरमो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं 14 अगस्त तक कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक छात्र अधिकतम 8 कोर्स में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि प्रत्येक कोर्स के लिए 100 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। इस बार चांसलर पोर्टल में कोई भी कागजात अपलोड नहीं करना होगा, छात्रों को सिर्फ अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। चांसलर पोर्टल के माध्यम से बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 52, चास कॉलेज में कुल 48 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया के समय किसी तरह का कोई मार्कशीट या अन्य कागजात अपलोड करना नहीं है। इसके अतिरिक्त जिले के डिग्री कॉलेजों में ARBS कॉलेज सेक्टर 12, बोकारो महिला कॉलेज, SS कॉलेज चास समेत अन्य कॉलेजों में स्नातक कोर्स के तहत साइंस, कॉमर्स और संकाय में छात्र छात्राओं का नामांकन प्रक्रिया जारी है।
चलिए फ्रेंड, उस नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पारा शिक्षकों को 2 माह का मानदेय एक साथ मिलेगा, यानी कि झारखंड में जितने भी पारा शिक्षक है उसका जो वेतन है वो एक ही महीना में दोनों माह का वेतन मिल जाएगा। इसमें क्या कहा गया, चलिए बताते हैं। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को अगस्त में जून और जुलाई महीने का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जून महीने का मानदेय भुगतान के लिए सभी जिलों से पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूल के शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। उसके बाद कहा गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 अगस्त तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो पारा शिक्षक या मॉडल स्कूल के शिक्षक काम कर रहे हैं उनका आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। 2 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि पारा शिक्षकों का अप्रैल और मई महीने का मानदेय इसी महीने अलग अलग जारी कर दिया गया। जून महीने का भी उनका मानदेय बकाया था। उधर एकीकृत प्रशिक्षक संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी सदस्य संजय दुबे ने कहा कि राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों का जुलाई महीने का वेतन जारी करने का निर्देश हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षकों का जून महीने से ही मानदेय बकाया है। राशि नहीं मिलने से बकरीद और रक्षाबंधन के त्यौहार पर असर पड़ेगा। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि त्यौहार से पहले इनका मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित है, अदरवाइज जो उन लोग का रक्षाबंधन और बकरीद है उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा को रोक नहीं सकते यूजीसी। इस खबर में बताया गया है कि यूजीसी द्वारा एक नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन दिया गया कि आप किसी भी डिग्री के जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य आगे की ओर तैयार होता है। यही जो है यूजीसी ने कहा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संवारना है, ताकि अगले कोर्सों की पढ़ाई में विलम्ब ना हो। यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल जवाब में कही है। यह महामारी के मद्देनजर परीक्षाएं करवाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत ने यूजीसी से जवाब मांगा था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य हित को लेकर परीक्षाएं आयोजित नहीं करने और 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने की मांग की गई है। दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने का निर्देश दिया गया है। यानी कि इस दिशा निर्देश के अनुसार यूजीसी ने कहा कि आप जो है 30 सितंबर तक परीक्षा ले लीजिए, ताकि बच्चे का भविष्य आगे की ओर बढ़ सके। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया रांची का जो बूटी मोड़ है वह शिक्षा का हब बनेगा। उसके बाद ये तो पहले भी बता चुका हूँ कि जो बूटी मोड़ है वो शिक्षा का हब बनेगा। बस इतनी खबर फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।